नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ ये बहुत लोग जो इंटरव्यू देते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं उनके काम की चीज़ हो सकता है। तो अगर आप इंटरव्यू देते हैं या आपके बच्चे देने जाने वाले हैं या आपके सर्कल में कोई हैं तो उनको ये प्लीज़ फॉरवर्ड करिएगा ये वाला। आई एम गोइंग टू कवर दैट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू विच इज़ नॉर्मली ऑलवेज आस्क्ड एंड इज़ द लीस्ट अंडर प्रिपेयर्ड थिंग। एंड इफ़ वी गेट दिस क्वेश्चन राइट तो बहुत इंटरव्यूज़ में नौकरी मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। अब ये इंटरव्यू चाहे सरकारी नौकरी का हो, चाहे प्राइवेट नौकरी का हो, कैजुअल वाला हो, बहुत सीरियस वाला हो, जैसे वाला भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आप जब इंटरव्यू हुआ तो हाउ यू फेल्ट एंड हाउ डू यू फील कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ओके अमित जैसे मैं हूँ, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई सिट ऑन लॉट ऑफ इंटरव्यू पैनल्स फॉर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह में मेरे को कोऑप्ट किया जाता है। अभी मैं ये बात बता दूंगा तो आगे कितना करेंगे पता नहीं, बट देन आई विल हैव टू टेल, ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। एंड बहुत लोग इस चीज़ को नहीं कवर कर रहे, कहीं भी नहीं कवर कर रहे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन नौकरी का डिसीजन मेकिंग फर्स्ट इंप्रेशन इसी सवाल पे हो रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, हर आदमी पता नहीं कहाँ का प्रिपेयर करके जा रहा है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट मैं वो रूल निकाल दूंगा कि किनके लिए, जो बिल्कुल प्योर टेक्निकल जॉब्स हैं, आपकी आईटी वाली जॉब्स हैं, कोड वाली और ये वाली, उनके लिए नहीं है, उनको हटा दो। उसके अलावा जो भी नौकरी है, सरकारी नौकरी तो डेफिनेटली ऑल काइंड्स ऑफ सरकारी नौकरी दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेबल। कोई भी नौकरी हो, सरकारी नौकरी का इंटरव्यू किसी भी लेवल का, किसी भी लेवल का। और दूसरा, जो नॉर्मल नौकरियां अपनी होती हैं अदर देन बिल्कुल डोमेन नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज वाली, कोई उसको हटा के ये वाला। वो सवाल ये है जी, ओके रोहित, जैसे सपोज कैंडिडेट का नाम रोहित है, ओके रोहित टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बड़ा मंडेन पहला सवाल, ये इससे तो टेंशन ही नहीं होती। ये सवाल का जवाब प्रिपेयर करके जाना है आपको। पहला आंसर ही वो करेगा, सर गुड आई एम रोहित। अरे मैंने ही पूछा है तुमसे, रोहित टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये जो बोलता है आई एम रोहित, तो भैया यहीं तुम्हारे मतलब कि तुम एवरेज आदमी हो, ब्रिलियंट तो नहीं हो। नाम तो मेरे को पता ही है ना, मैंने ही तो पूछा है। 99% कभी भी ट्राई कर लेना अपने घर में भी, किसी बच्चे के साथ ट्राई करना, ओके रोहित टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसका भी नाम लेके वो अपना नाम पहले बताएगा। 99% लोग बताएंगे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि वो इतना आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को नाम से। अब वो हु एम आई करके एक अपना स्पिरिचुअल लेसन हो जाएगा, वो मैं नहीं कवर करूँगा। लेकिन आपको देखना है कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आप जवाब क्या देते हो उससे मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। परिवार के बारे में बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, माता पिता के गुण गा रहे हो, अपनी हॉबीज़ के बारे में क्या बता रहे हो आप, कितना बताना चाहिए, क्या सही जवाब है, ये नौकरी से नौकरी में वेरी करेगा। मैं वेबिनार्स में कवर करने की कोशिश करूंगा, आगे वीडियोस में भी बताने की कोशिश करूंगा। बट ये क्वेश्चन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ टू बी वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन आज मैं आपको दूसरी साइड ऑफ द टेबल से बताऊंगा कि जब मैं हम यूज़ करूंगा वर्ड, तो हम का मतलब है जो आपको सेलेक्ट कर रहा है, जो पार्टी। तो जब हम पूछते हैं आपसे ये, हम बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं तो हमारे काम का आदमी है या नहीं। तो इसमें आपके माताजी पिताजी क्या झंडे गाड़े हैं लाइफ में, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी उनको नहीं आपको देनी है। और ये देखा जाता है नौकरी टू नौकरी। अब मैं ये जो बातें बताऊंगा ना, इसमें क्लासिस्ट पना बाकी चीज़ें इस तरह की आएंगी, तो डिस्क्लेमर भी डाल रहा हूँ कि बहुत खलूसियत से बता रहा हूँ लोगों के फ़ायदे के लिए। इसमें मैं ये अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि ये इसके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके प्रिपेयर भी नहीं करेगा, बताएगा भी नहीं, क्योंकि वो इतना सरल तरीके से बता देगा तो फिर जो वो दुकानें खोल रखी हैं लोगों ने कोचिंग की और ये सब, क्योंकि वो इफेक्ट हो जाएंगी ना। क्योंकि अगर उसको बता देंगे कि यार क्या इतने सरलता से मतलब चीज़ होती है। हम ये देखते हैं कि भाई ये जो नौकरी है, ये अगर बहुत ही बड़े परिवार का कोई आ गया, ये तो हमने तो इसका खून चूसना है यहाँ पे, तो भाग जाएगा। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम एक नौकरी में एक हमने वो बना रखा होता है कि इसके अंदर फिट होना चाहिए, इसके नीचे भी नहीं चाहिएगा, इसके ऊपर भी नहीं चाहिए। तो जब पूछा जाए कि आपकी हॉबी क्या है, तो बहुत कूद के बताने की ज़रूरत नहीं, मेरी हॉबी ये है वो है। लोगों को ऐसा लगता है मैं हॉबी बताऊंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी निकलूंगा, ठीक है। तो हॉबी क्योंकि हमने आपको टाइम ही नहीं देना हॉबी करने का आपकी लाइफ में, फिर आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है कि यार इसकी इतनी प्यारी हॉबी है और नौकरी हम इसको ये सेलेक्ट करने वाले हैं, इसकी हॉबी की तो ऐसी तैसी होने वाली है। तो सेफ आंसर्स हैं कि जी अभी तो मैं आई एम पैशनेट अबाउट लर्निंग थिंग्स, या मतलब गोलमोल आंसर्स, मतलब हमें पता है कि आपने वो आंसर नहीं दिया,
मतलब हम इस तरह का आंसर कि भाई मैं तो अभी अपनी नौकरी के लिए ही इतनी जोर लगा रहा हूँ कि मेरे को हॉबी वॉबी का टाइम नहीं है, बड़ा अच्छा लगेगा हमें ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं नौकरी पे रखने के लिए जिनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है और जिनका अपना बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं चलता। क्योंकि अब ये चीज़ कोई बता के नहीं लेगा, बता के तो सभी लेंगे कि भाई पता नहीं क्या होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये है, आप समझ लो। अब ये इस तरह का वीडियो हो सकता है कोड़े पड़वाए मुझे, ऑडियंस के भी, लोगों के भी, या फॉरवर्ड होने में भी, विच इज़ ओके, ठीक है, विच इज़ ओके। जब आप आके क्लैरिटी देने के लिए आते हो तो दर्द तो मिलता ही है। जब आप आगे के कॉबवेब्स हटा देते हो लाइफ के तो कॉबवेब्स मिलता है। मैं इसको और भी आगे खुल के बताऊंगा, ये मेरा अभी शुरू का ये है। इसमें मैं, अगर आप चाहते हो कि लड़कियां जब सेलेक्ट होने आती हैं तो एग्जैक्टली क्या देखा जाता है कि भाई मंडेन जॉब्स जो होती हैं वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी देखी जाती हैं। 37 to 42 ईयर्स की कोई लेडी हो जिसके बच्चे बड़े हो चुके हों, उसको एक ऐसी नौकरी पकड़ाई जा सकती है जो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही मंडेन है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें तनख्वाह भी फिक्स्ड है और वही काम है। ये सबसे आदमी लुक फॉरवर्ड ही ये कर रहा है। बाकी तो चर्चा हो रही है सिर्फ ये फाइंड आउट करने में कि भाई तुम किधर बिलोंग करती हो, इस सेटअप में बिलोंग करती हो, ठीक है। आपको एक और ट्रिक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आप बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही कुछ गो गेटर आदमी हो तो भाई नहीं चाहिए। आप बोलो ओके आई एम हियर फॉर 2 ईयर्स, देन आई विल गो टू इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड वहाँ से आई विल डू ग्रेजुएट एंड देन आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू, भाई नहीं चाहिए एम्बिशियस। एम्बिशियस हम हैं, हमें अपना बिजनेस ऊपर लेके जाना है, हम बहुत एम्बिशियस हैं। आप बहुत एम्बिशियस हो, हमें पसंद नहीं है। तो अगर आप एक्चुअली हो भी तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, होते तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन उसको कूद के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो कूद के दिखा रहा है जिससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा, तो हमें भी पता है आप 2-3 साल से ज़्यादा हमारी कंपनी में शायद काम नहीं करोगे, हम तो 1.5 साल में ही पूरा अच्छे से खून चूस लेंगे। लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें, ठीक है। ये सब सीक्रेट्स हैं इनसाइड नौकरियों के। आपको जब पूछा जाए कि आप रहते किधर हैं, तो जहां आपने नौकरी पकड़नी है, जहां वो ऑफिस है, उसके विदिन आधा 1 किलोमीटर के बगल में रेजिडेंशियल के नाम आपको पता होने चाहिए। और आपको ये कहना है कि अच्छा जी सर आई स्टे इन रोहिणी बट देन आई विल बी शिफ्टिंग टू बेविल्डी टावर्स, या जो भी वहाँ का नाम है, आई विल बी शिफ्टिंग इन केस आई गेट द जॉब, आई विल बी शिफ्टिंग है। बड़ा खुश लगता है, क्या बंदा है, मतलब यहीं पास में रहेगा, यानी 1 घंटा 1.5 घंटा और चूस सकते हैं इसका खून पसीना। बहुत अच्छा लगता है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स जस्ट टू ड्राइव होम ए पॉइंट, ठीक है, जस्ट टू ड्राइव होम ए पॉइंट कि भाई ये बंदा या बंदी कितना दिमाग लगा रहे हैं। इसको पता है अगर रोहिणी से, अब जैसे एक लड़कियां आती हैं बहुत क्वालिफाइड की इतनी ज़रूरत ही नहीं है नौकरी में, ऐसी नौकरियां हैं ही नहीं कि क्वालिफाइड की ज़रूरत है, मंडेन जॉब्स हैं। तो अगर कोई लड़की आती है उससे ये पूछा जाता है आपको गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती नहीं। रोहिणी प्रीतमपुरा से रहती है, गुड़गांव रोज आएगी जाएगी, तो हमारे काम क्या करेगी, शी विल कीप स्ट्रगलिंग। किसी दिन थोड़ा लेट हो गया, 7 बजे तक काम करा दिया, फिर उसके जाने की जिम्मेवारी आपको देखनी है कि भैया लड़की है फाइनली कि कहाँ जाएगी, प्रीतमपुरा में रहेगी, यहाँ पे काम करती है गोल्फ कोर्स रोड पे, कैसे जाएगी, कहाँ से क्या पकड़ेगी। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे नौकरियां मिल रही हैं और छूट रही हैं। लोग लगे हुए हैं अपनी खूब बड़ी बड़ी सोचने तैयारी की, पता नहीं मैं किस चीज़ पे सेलेक्ट होऊंगा। फिर आगे किस तरह के कपड़े पहन के जाने चाहिए, क्या करना चाहिए, देयर इज़ टू मेनी सटल थिंग्स दिस थिंग। आज मैं वीडियो लंबा ना हो, यहीं बंद करूंगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा और इसमें मुझे 200 लाइक्स आ गए और आपने कमेंट सेक्शन में भी कुछ अच्छा लिख दिया हिंदी इंग्लिश में, तो आई डोंट नो यंग बेस कितना है, ऑडियंस कितना है, कैसे नौकरी में बिहेव करना है, क्या करना है, वो सब मैं बता दूंगा। इतनी मुश्किल नहीं है। नौकरी जो देने वाले लोग हैं वो आप जैसे ही नॉर्मल आदमी बैठे हैं जिन्हें भी अपना पैसा कमाना है, एंड वो उसमें अगर आपकी वेवलेंथ फिट हुई, आपको नौकरी मिली। क्योंकि नौकरी में आके जो आगे बैठ के बंदा ड्रीमी आइड है और अंग्रेजी ज़्यादा ऐसे हाई फाई बोलने की कोशिश कर रहा है, और हाँ पे ऐसे आदमी नहीं चाहिए, ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए। जो काम को समझ सकें, करने का जज्बा हो, अंदर से थोड़ी एग्जुबरेंस हो और एक इस लेवल के बीच में मिल जाए
इंटेलिजेंस लेवल इससे नीचे नहीं हो, नहीं तो किसी काम के नहीं है। इंटेलिजेंस लेवल इससे ऊपर होना चाहिए, नहीं तो इंस्ट्रक्शन समझेंगे नहीं, काम नहीं समझेंगे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी तो अपना दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत दिन टिकेंगे नहीं, फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर इंटरव्यू करना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा। आप सबको समझना चाहिए, कोई भी एम्प्लॉय 3 महीने तक प्रोडक्टिव नहीं होता। 3 महीने की तनख्वाह तो सिर्फ वैसे ही लेता है, और जब उसको नौकरी से निकालते हैं, वो जाता है, तो आखिरी 2-3 महीने फिर काम नहीं करता। तो हर एम्प्लॉय तकरीबन 5 से 6 महीने किसी भी नौकरी में फ्री की तनख्वाह कूटता है, एज पर द कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो टू मच चर्निंग इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। तो इसलिए, एंड ये चर्निंग और एट्रिशन बहुत हो रहा है, ये भी एक फैक्ट है। तो इसमें अगर आप कुछ चीजें सीख लेंगे, बहुत कुछ चीजें, और यूनिवर्सल हैं, कोई भी नौकरी किसी भी लेवल की, तो यू विल डू वेरी वेल। सरकारी नौकरियों के लिए अलग से मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो वाला सवाल मेरा जो मैंने बताया आप लोगों को, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू डोंट हैव टू बोर द इंटरव्यूअर। जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसको फालतू की चीज़ें मत बताओ कि मैं फुटबॉल में वहाँ जाके अच्छा था। आपकी नौकरी से कोई उसका डायरेक्ट लेना देना नहीं है। लोग ऐसा इंप्रेस करने के लिए अपना जो इंटरव्यू का रुख मोड़ सकते थे, वो गलत डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, फिर वो आदमी कुछ भी पूछ लेता है। आपको इस तरह पूछना है। इन पहला ये जो सवाल है, इस पे आप इंटरव्यू की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। आप ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकते हैं अपने बारे में जो उस नौकरी से रिलेटेड होके उसकी जिज्ञासा जागे और वो सवाल पूछे, और फिर वो सवाल पूछता ही चले जाए, और फिर बोले भाई इससे तो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता इस काम के लिए। तो वो मैं, अगर आप दिखाएंगे इंटरेस्ट, तो मैं आगे वाले वीडियोस में ज़रूर बनाऊंगा। ये वाला वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर करना। चैनल का बेसिस ही प्रैक्टिकलिटी है, हवाबाजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी, ज़मीन से जुड़ी हुई चैनल है। व्हाट वर्क्स इन रियल लाइफ, वही चीज़ें बताई जाएंगी, विच विल साउंड गुड, विल फील नाइस, विच आर डिप्लोमेटिकली सुनने में अच्छी लगती हैं, या वैसे वो वाली बातें नहीं बताई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।